राम सेतु के खुलेंगे राज, रिसर्च प्रोजेक्ट की होगी शुरुआत। सनातन परंपरा के ईश के तौर पर भगवान श्री राम को जाना जाता है, जिनको घर घर पूजा जाता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और आज भी कई ऐसे सबूत मौजूद हैं जो त्रेता युग और धरती पर भगवान श्री राम के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत है अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के प्रमाण मिलना, जिसके आधार पर 500 साल से चला आ रहा विवाद खत्म हुआ और अयोध्या में जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, जिसकी आधारशिला पीएम मोदी रख चुके हैं। लेकिन भगवान श्री राम से जुड़ा एक और तथ्य मौजूद है, जिसकी पुष्टि के लिए जल्द ही बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। दरअसल माता सीता के हरण के बाद राम और रावण की युद्ध का जिक्र रामायण में मिलता है, लेकिन लंका प्रवास के दौरान भगवान राम को समुद्र पार करना पड़ा था और उसके लिए राम लिखे पत्थरों को समुद्र की लहरों में बहाया गया था, जिससे एक पुल का निर्माण हुआ था, जिसे राम सेतु कहा जाता है। अब राम सेतु के अस्तित्व की खोज शुरू होने वाली है। दरअसल राम सेतु, जिसे दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, अब उसकी उम्र जांचने के लिए अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। ये अंडर वाटर रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के साइंटिस्ट करेंगे। इस रिसर्च को करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन आने वाले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अत्याधुनिक तकनीक से उन्हें पुल की उम्र और रामायण काल का पता लगाने में मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत NIO पानी की सतह के 35 से 40 मीटर नीचे जाकर सैंपल लेगा। इसके लिए सिंधु संकल्प या सिंधु साधना नाम के जहाजों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस स्टडी में इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि क्या पुल के आसपास कोई बस्ती भी थी या नहीं। इस रिसर्च में रेडियोमेट्रिक और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेंटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल पानी की सतह पर मिलने वाले कोरल्स में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिससे इस पुल की उम्र का पता चलेगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि राम सेतु के बारे में अनुसंधान करने के लिए समुद्री विज्ञान संस्थान को ASI ने अनुमति दे दी है। 3 विषयों पर रिसर्च की जाएगी। रिसर्च के दौरान राम सेतु को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। वैज्ञानिक बिना किसी इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस के अपना रिसर्च वर्क करेंगे। ये फैसला एक उच्च स्तरीय कमेटी ने लिया है। इसमें तमाम विषयों के एक्सपर्ट शामिल थे। विवादों में रह चुका है रिसर्च प्रोजेक्ट। दरअसल UPA 1 के कार्यकाल के दौरान 2005 में सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट की घोषणा हुई। तब इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी विवाद हुआ था। पुल के निर्माण के लिए कुछ चट्टानों को तोड़ना पड़ता ताकि गहराई बढ़े और जहाज वहां से गुजर सके। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई। 2007 में ही ASI और UPA सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भगवान राम ने ये पुल बनाया है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। राम सेतु का जिक्र आपने रामायण में जरूर सुना होगा। भगवान राम जब लंका के राजा रावण की कैद से अपनी पत्नी सीता को बचाने निकले थे, तो रास्ते में समुद्र पड़ा। उनकी वानर सेना ने ही इस पुल का निर्माण किया था। रामायण के अनुसार वानरों ने छोटे छोटे पत्थरों की मदद से इस पुल को तैयार किया था। ये पुल कोरल और सिलिका पत्थरों का बना है। भारत और श्रीलंका के बीच बना ये पुल करीब 48 किलोमीटर लंबा है। राम सेतु मन्नार की खाड़ी और पॉक स्ट्रेट को एक दूसरे से अलग करता है। इस पुल की गहराई 3 फीट से लेकर 30 फीट तक है।